नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे एसएससी जीएसएक्स की जो सीरीज चल रही है उसके भाग 12 को देखेंगे। इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम इसमें एक क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे किस तरीके से कि उसमें जो जो क्वेश्चंस उससे और बन सकते हैं फ्यूचर में, या उसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जो भी एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, या जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर रेलवे के, या फिर जो आपके आईसीआर का एग्ज़ाम होता है, या फिर बोलें तो आईबी का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स में, डी ट्रिपल एस के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। तो नील दर्पण नाम का नाटक दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। अब ये कब पूछा गया, और इससे रिलेटेड अब हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और जितने भी मॉडर्न इंडिया के बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण। तो नील दर्पण आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका करेक्ट आंसर है दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा जी जो हैं उन्होंने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा है। अब आइए देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स कवर करेंगे हम इसमें। मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्रा और नील दर्पण, इन सब के बारे में जो भी एसएससी और डिफरेंट डिफरेंट जो वनडे एग्जाम्स में उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। नील दर्पण बाज रिटन बाई दीनबंधु मित्रा टू पोर्ट्रे द ऑपरेशंस फेस्ड बाई द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन। मतलब जो नील दर्पण नाम का जो नाटक है वो दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा लिखा गया था। वो क्या चित्रित कर रहा है, क्या पोर्ट्रे कर रहा है, वो चित्रित कर रहा है कि बंगाल में जो इंडिगो पीजेंट्स हैं, इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले किसान हैं, उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स क्या अत्याचार कर रहे थे उसको दिखाया गया, उसमें वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है। तो ये बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। ये एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था नील दर्पण, ये 2019 में एमटीएस में पूछा था। यही सेम चीज़ आप देखिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में रिपीट हुई है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैकबोन का काम कर रहे हैं। आज जैसे अगर हम देखें जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम की 18 जनवरी को हुआ है, अगर आप इसको भी फोकस करेंगे तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब असंतोष, अमोंग पीजेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इज और आर करेक्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट नील दर्पण इन 1860 हु पोर्ट्रेड एट्रोसिटीज ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो यहाँ पे गलत हो गया। ये जो दीनबंधु मित्रा जी हैं उन्होंने नील दर्पण लिखा कब, 1860 में, जिसमें क्या पोर्ट्रे किया गया था, इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो एट्रोसिटीज थी, जो ऑपरेशंस थे, उनको चित्रित किया गया है। ये आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम टेक्निकल असिस्टेंट का है 2022 में हुआ, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं आएंगे, इसमें आएगा दीनबंधु मित्रा जी। अगला, माइकल मधुसूदन दत्ता ट्रांसलेटेड द प्ले नील दर्पण इनटू इंग्लिश। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो नील दर्पण है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने, माइकल मधुसूदन दत्ता जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्ले वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन बंगाल। तो बंगाल में जितने प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए दीनबंधु मित्रा जी ने कौन सा नाटक लिखा था, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है नील दर्पण। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल, ध्यान से देखिए बंगाली भाषा में लिखा है, दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा है। इसका जो नील दर्पण नाम है यानी ब्लू मिरर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और माइकल मधुसूदन दत्ता जी ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। 1860 में लिखा गया था, बंगाली भाषा में था। बंगाल के जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको वर्णित करता है। यही सब चीज़ें घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं।
तो दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल नील दर्पण यानी ब्लू मिरर विच डिपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लांटर्स. द प्ले वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय कौन? माइकल मधुसूदन दत्ता. क्लियर है? A book Neel Darpan was written by Deenbandhu Mitra is based on which movement? उस मूवमेंट का नाम है इंडिगो रिवोल्ट. Who among the following was the author of नील दर्पण published in 1860? तो नील दर्पण के ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्रा जी हैं. 1860 में नील दर्पण नाम का जो ऑथर मतलब जो प्ले है उसके लिखा है, ऑथर हैं उसके. दीनबंधु मित्राज फर्स्ट प्ले fill in the blanks exposed the atrocities of ब्रिटिशर्स ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. मतलब जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं जो नील की खेती करते हैं उनके द्वारा जो एट्रोसिटीज की जा रही थी उसको एक्सपोज किया था. किस? दीनबंधु मित्रा जी का जो पहला नाटक था उसका नाम क्या था? तो वो था नील दर्पण. Who wrote the famous play नील दर्पण in which operations of the indigo farmers is played? तो इसका करेक्ट आंसर दीनबंधु मित्रा जी हैं. आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनमें सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं. द नील दर्पण पब्लिश्ड इन 1860, ध्यान रखना 1860 में, पोर्ट्रेज द प्लाइट मतलब उनकी दशा ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स हु बाय द क्रिएटर ऑफ नील दर्पण. तो कौन है? दीनबंधु मित्रा. विच बुक डिपिक्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नील दर्पण, जिसे ब्लू मिरर के नाम से भी जाना जाता है. अब देखेंगे हम मोतीलाल नेहरू जी के बारे में. उस क्वेश्चन में मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, चित्तरंजन दास के बारे में भी बताया गया है, तो मैं आपको कवर करता हूँ धीरे धीरे. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923? तो चित्तरंजन दास जी, सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं उन्होंने 1923 में एक पार्टी बनाई थी. इसका नाम था स्वराज पार्टी. ध्यान रखिए कंफ्यूजन ना हो तो एक सी आर फॉर्मूला बना है, सी आर फॉर्मूला. तो ध्यान से देखिए ये सी आर फॉर्मूला चित्तरंजन दास जी नहीं है. ये कौन है? सी राजगोपालाचारी. सी राजगोपालाचारी. ये मैंने इसलिए बताया कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो. ये सी आर फॉर्मूला अलग है, सी आर दास अलग है. With which objective C.R. Das and मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? जो कांग्रेस के अंदर विद इन स्वराज पार्टी फॉर्म की थी मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोविंशियल काउंसिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया जाए. पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स. हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? तो क्या होगा? मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू जी जब ऑप्शन में ना मिलें तो आपको सी आर दास टिक करना होगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछा गया है इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू चेयर द कमेटी टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को प्रिपेयर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको मोतीलाल नेहरू जी चेयर कर रहे थे. तो वो कौन से ईयर में बनाई गई थी? वो बनाई गई 1928 में. क्लियर है? और जो स्वराज पार्टी है वो 1923 की है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1928. मतलब जो 8 अदर कांग्रेस लीडर थे और 9वें कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो इसके चेयरमैन थे. तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वो 1928 में किया था. ये पूछा गया है CHSL 2019 में. अब देखिए यही सेम क्वेश्चन CGL 2021 में पूछा गया है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मोतीलाल नेहरू अलोंग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? तो देखिए CHSL का क्वेश्चन CGL में रिपीट हुआ. CGL का क्वेश्चन CGL में जो क्वेश्चन है वो MTS से भी रिपीट हो रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब कुछ है. बस उनकी डिटेल एनालिसिस जो हमारे चैनल पर आ रही है बहुत ही यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी. वीडियो कंप्लीट देखिएगा. और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ पे आपको डेली वोकैब का एक क्विज मिलता है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. Who among the following was one of the Congress leaders who drafted a constitution for India in 1928? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू जी 8 अदर यानी 9वें जो पर्सन हैं, 8 अदर कांग्रेस लीडर थे, उसके अलावा एक पर्सन जो चेयरमैन है वो मोतीलाल नेहरू जी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 में. ये भी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है. अगला मोतीलाल नेहरू एंड सी आर मतलब चित्तरंजन दास गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग विच मूवमेंट? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने
बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो भी जॉब्स थी गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो भी काम थे उनको छोड़ दिया था। उसमें मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास, चित्तरंजन दास है, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया, त्याग दिया था। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ये एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल फेज 9 2021 में पूछा गया है कि 1928 में हु रोड द कांग्रेस पार्टी नेहरू रिपोर्ट ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे पर्सन जिसने नेहरू रिपोर्ट लिखी थी 1928 में, जिसका नाम था ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। इसके बेसिस पे एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जिसे नेहरू रिपोर्ट है। वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विद द मोतीलाल नेहरू वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के क्रिएशन में जो मोतीलाल नेहरू जी के साथ थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास यानी सी आर दास जी थे। ये सीजीएल 2020 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला DSSB के द्वारा टीजीटी सोशल साइंस के एग्जाम में पूछा गया है, हु एमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो किसने साइन नहीं की थी? एक नेहरू ने ही नहीं की थी। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जबकि ये नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो है नेहरू जी हेड कर रहे थे, वो कौन थे? वो मोतीलाल नेहरू थे। और उसको साइन किसने नहीं किया था? वो नहीं किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखते हैं, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू हैड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद द कांग्रेस टू आर्गू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वराज पार्टी। यही सेम लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट। ठीक है, क्या करने के लिए? पॉलिटिक्स में, काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करने के लिए, आर्गू करने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई थी विद इन द कांग्रेस। किसने? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। While opposing the Public Safety Bill 1928, who among the following said that it was a direct attack on the Indian nationalism, on the Indian National Congress and as a slavery of India बिल नंबर 1। ये लाइन जो मोतीलाल नेहरू जी ने जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 आया था उस पर रिमार्क किया था कि ये डायरेक्ट अटैक है इंडियन नेशनलिज्म पर और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। ये भारत की स्लेवरी के लिए पहला बिल होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू इलेक्टेड टू द यूनाइटेड प्रोविंस काउंसिल। यूनाइटेड प्रोविंस यानी जो उत्तर प्रदेश आज का है उसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। उसकी जो काउंसिल थी उसमें मोतीलाल नेहरू जी सेलेक्ट हुए थे। कौन से सन में? तो 1909। 1909 में आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द ईयर 1928 ए कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कमेटी वाज हेडेड बाई। ये मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस की लीडर्स की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को 1928 में हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू जी इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। मोतीलाल नेहरू चाइल्ड म्यूजियम कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है, पूछा गया है। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड विच पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्गू फॉर अ रिटर्न ऑफ द काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इसका नाम था स्वराज पार्टी। नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय ए कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड क्या इसका सब्जेक्ट था? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए। हु इस्टेब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। अगला, हु along with the मोतीलाल नेहरू फाउंडेड स्वराज पार्टी इन 1923? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आर दास, चित्तरंजन दास। नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है वो किससे एसोसिएटेड थी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से एसोसिएटेड है। कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्गू फॉर अ रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। ये इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो बुक है उसमें नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के 3rd पैरा में दिया गया है। जो अबर पास 3 है उसका 8वां चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट।
मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। Other leaders such as Chittaranjan Das, Motilal Nehru argued that party should fight election to the council and enter them in order to influence government policies। मतलब काउंसिल के थ्रू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है, उसमें एंटर करना है, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। यहाँ पे भी आप देखेंगे, एज फार बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्लियर है। और इसमें आगे फर्दर एक लाइन और लिखी हुई है, इसको भी देख लीजिए। द In 1931, resolution at the Karachi session of the INC dwelt on how independent India's constitution should look like। मतलब एक तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, एक कराची सेशन में जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नया रिजोल्यूशन लाई थी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, इन चीज़ों पे फोकस किया था। और ये मेनली फोकस कर रहे थे किन किन चीज़ों पे, कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और एक भारतीय को स्वतंत्र संविधान का एक कॉन्स्टिट्यूशन देना है। इन सब पे फोकस था हमारा जो नेहरू रिपोर्ट थी और जो कराची सेशन था 1928 में, उसमें जो कांग्रेस लेकर आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देश बंधु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल 2024 में ही पूछा गया है। तो देश बंधु किसे बोला जाता है, तो चित्तरंजन दास जी को। ध्यान से देखिएगा, सी राजगोपालाचारी नहीं है, चित्तरंजन दास है। दास और देश ऐसे याद कर सकते हैं, दास और देश। सी आर दास, चित्तरंजन दास मतलब देश बंधु। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आएंगे एक दीन बंधु, तो दीन बंधु बोला गया है सी एफ एंड्रयूज जी को। इनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। तो देश बंधु कौन है, चित्तरंजन दास जी हैं, और दीन बंधु कौन है, सी एफ एंड्रयूज। ये देखिए एमटीएस 2020 में फिर से पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वाज पॉलिटिकली नोन एज देश बंधु। देश बंधु के नाम से किस पॉलिटिकल लीडर को जाना जाता है, तो वो हैं चित्तरंजन दास जी। फिर से देखिए, एक हिंदू न्यूज़पेपर है देश बंधु नाम का, ये किस सिटी में लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च किया था, तो आपको बता दें, ये एक हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर है, जिसे मयाराम सुरजन जी ने स्टार्ट किया था, रायपुर में लॉन्च किया था, रायपुर में लॉन्च किया था 1959 में। इसका जो है वो है मयाराम सुरजन, सुरजन जी देश बंधु न्यूज़पेपर के फाउंडर हैं। इस न्यूज़पेपर का चित्तरंजन दास जी से कोई भी लिंक नहीं है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि देश बंधु हिंदू न्यूज़पेपर पूछा जाए और आप चित्तरंजन दास मार दें तो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेव द स्टेटमेंट स्वराज फॉर द मासेज नॉट फॉर द क्लासेज। स्वराज फॉर द मासेज नॉट फॉर द क्लासेज, ये किसने बोला है, ये बोला है चित्तरंजन दास जी ने। स्वराज जो है मासेज के लिए है, क्लासेज के लिए नहीं है। चित्तरंजन दास जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर, ध्यान से सुनना है, फॉरवर्ड नाम का जो न्यूज़पेपर है वो किसने फाउंड किया था, वो किया था चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी का जो निकनेम है वो देश बंधु है, और देश बंधु नाम का जो न्यूज़पेपर है वो उसका चित्तरंजन दास जी से कोई लिंक नहीं है, वो मायाराम सुरजन जी ने। जबकि चित्तरंजन दास जी का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है फॉरवर्ड। क्लियर है। दीन बंधु किसे बोला गया, सी एफ एंड्रयूज को, यानी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को। इनको महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था दीन बंधु का, किसको, सी एफ एंड्रयूज को। किसका टाइटल दिया था, दीन बंधु का। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नोन एज देश बंधु। तो देश बंधु किसे बोला गया है, चित्तरंजन दास जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्तरंजन दास जी किसके पॉलिटिकल गुरु थे। तो पॉलिटिकल गुरु किसके थे, सुभाष चंद्र बोस जी के। चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये कब है, सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास along with whom set up द स्वराज पार्टी इन 1923 टू कंटेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 1923 में चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी 1923 में। कब पूछा गया है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है टायर 1 का।
अभी 2022 में ये पूछा गया था एक एग्जाम में कि 152nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी चित्तरंजन दास जी की, कब? 5 नवंबर 2022 को। तो ये ध्यान रखना है। चित्तरंजन दास जी के बारे में क्या है? देश बंधु। देश बंधु। और इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम था? फॉरवर्ड न्यूज़पेपर इनका नाम है। स्वराज पार्टी इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ बनाई 1923 में। सारे फैक्ट आपको इसी वीडियो के साथ याद हो जाएंगे, बस आप अपने नोट्स बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सरोजिनी नायडू जी को लेके फोकस है हमारे क्वेश्चंस। हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने बोला है? तो बोला है महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी ने ही सीएफ एंड्रयूज, जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज हैं, उनको दीन बंधु की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी ने ही सरोजनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला है। ध्यान, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। In which session Sarojini Naidu became the first Indian woman president of INC? INC की फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट। ध्यान से देखिएगा, इंडियन वोमेन, फर्स्ट इंडियन वोमेन तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 कानपुर सेशन में। 1925 कानपुर सेशन में। इससे पहले जो सेशन था 1924, वो बेलगांव सेशन था जो महात्मा गांधी जी ने हेड किया था। महात्मा गांधी जी ने एक ही सेशन हेड किया था बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। बेलगाम सम्मेलन जो हुआ था आईएनसी का, वो 1924 में था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू ने किसको सक्सीड किया था आईएनसी के जो चेयर, मतलब सेशन में चेयर जो प्रेसिडेंट रही हैं, उसमें किस में सक्सीड किया था? तो महात्मा गांधी जी को। ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन विच सत्याग्रह या विच मूवमेंट सरोजिनी नायडू परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट? सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी को किस मूवमेंट को ज्वाइन करने, मतलब वुमेन्स को अलाउ किया था, किस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए उनको मनाया था? तो वो मूवमेंट का नाम था सॉल्ट सत्याग्रह। क्लियर है? ये कब पूछा गया है? सीजीएल 2022 में। अब देखिएगा, सरोजिनी नायडू ने इनमें से कौन सा पोइम नहीं लिखी है? तो ए लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, ये सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। माई डैड ड्रीम, ये भी लिखी गई है। इन द फॉरेस्ट, ये भी लिखी गई है। और एक इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये भी पोइम कंपोज की थी सरोजिनी नायडू ने। अब आपको कमेंट करके बताना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का, कि द बेनियन ट्री, ये जो है, ये किसने लिखा है? ये जो पोइम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो कंफर्म हो गया सरोजिनी नायडू जी के द्वारा नहीं है, तो किसने लिखी है? आप कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपके जो परसों का मेंस का एग्जाम है उसमें पूछा जाइए। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक सॉन्ग्स फॉर इंडिया? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी सरोजिनी नायडू की है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की जो बुक है वो भी सरोजिनी नायडू की है। द ब्रोकन विंग्स जो है, ये भी बुक किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी सरोजिनी नायडू की है। द बर्ड ऑफ द टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये भी किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा जो भी कंपोज किया गया, जो भी लिखा गया, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। उसमें मैं एक बार रीडिंग दे देता हूँ आपको। सबसे पहला है ए लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, माई डेड ड्रीम, इन द फॉरेस्ट, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, और उसके बाद है द बर्ड ऑफ टाइम यानी सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। अब देखिए ये किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस में, या फिर आपके आईबी के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिएगा, द बर्ड ऑफ टाइम, ये किसने लिखी है? ये एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू जी। हु मूव्ड एंड विड्रॉ ए रेजोल्यूशन फॉर द इन्फ्रेंचमेंट ऑफ इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन इन द 1917 सेशन ऑफ आईएनसी? आईएनसी के 1917वें सेशन में किसने एक रेजोल्यूशन मूव किया था और फिर विड्रॉ भी कर लिया था? तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ध्यान रखना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की बुक किसने लिखी है? तो सरोजिनी नायडू जी ने। ये कब पूछा गया? एमटीएस 2020 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस इन द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया? तो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर जो थी वो कौन थी? अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर पूछी जाए या फर्स्ट वुमेन गवर्नर पूछी है, दोनों का आंसर एक ही है, कौन है? सरोजनी नायडू।
सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन विच ईयर? तो अभी आपको बताया गया 1925 के कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू जी ने जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था। ये कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में 2024 में पूछा गया है, ये फरवरी 24 में ही हुए थे। इसका आंसर भी सरोजिनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही हैं। सरोजिनी नायडू was elected first Indian woman president of INC at where at कानपुर in 1925। CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द सॉर्बिक्यूट भारत कोकिला? सॉर्बिक्यूट की स्पेलिंग देख लीजिए, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जा सकता है। भारत कोकिला फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा एक भारत कोकिला नाम का जो सॉर्बिक्यूट है वो किसने अर्न किया, किसको दिया गया? तो सरोजिनी नायडू जी को। ये कब? CGL 2020 में पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लाइन से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु डिड सरोजिनी नायडू सक्सीडेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? सरोजिनी नायडू ने आईएनसी के प्रेसिडेंट के तौर पर किसको सक्सीड किया था, मतलब उनसे पहले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ये मैंने आपको बताया था, 1924 का बेलगाम का सेशन है और महात्मा गांधी ने एक ही सेशन हेड किया था, वो बेलगाम का सम्मेलन था, याद रखना है। अगला देखिए, द लेडी हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस एंड हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो कौन है? सरोजनी नायडू जी। अगला, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। ये ध्यान से देखिएगा, अगर इंडियन ना लगा होता तो ये फर्स्ट भी ना होता, तो फिर आप इसके आगे क्या लगा होता? सेकंड। अगर पूछा जाए सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है आईएनसी की, तो भी सरोजिनी नायडू है। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन लगा दें, फर्स्ट और इंडियन लग जाएगा, तो फिर इसका आंसर भी सरोजिनी नायडू होगा, और वैसे सेकंड वुमेन। तो अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कमेंट करके बताइए, हो सकता है आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सरोजिनी नायडू प्रिसाइडेड ओवर द आईएनसी सेशन? तो 1925 कानपुर सेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन ए फ्री इंडिया वाज कौन थी? मतलब फ्री इंडिया में किसी भी स्टेट की पहली महिला गवर्नर कौन रही है? वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं। कौन? सरोजिनी नायडू, जिसका नाम, पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन पॉपुलर है? तो कौन है? सरोजिनी नायडू जी। ये जीडी में पूछा गया एग्जाम में 2024 में। अगला, विच फ्रीडम फाइटर वाज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? तो कौन है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट की फर्स्ट वुमेन गवर्नर? कौन है? सरोजिनी नायडू जी। एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द लेट सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू जी को कौन सा टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ये जो भी स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, ये आपकी जो स्पेक्ट्रम की बुक है राजीव अहिर जी की, उससे लिए गए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको बता देता हूँ। मोतीलाल नेहरू renounced his legal practice in response to the non cooperation call by गांधी जी। गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉपरेशन कॉल किया गया था, उसके रेस्पॉन्स में मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी उनको रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया था। उन्हें 1921 में अरेस्ट कर लिया गया, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिस हैं, नोटेबल लॉयर्स थे, मतलब इम्पोर्टेंट लॉयर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को गिव अप किया, त्याग दिया था। उसमें पहले हैं एम आर जयकर जी, दूसरे सैफुद्दीन किचलू हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सी राजगोपालाचारी जी हैं, और टी प्रकाशम हैं, और आसिफ अली हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ? देयर सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड मैनी अदर्स हु बॉयकॉटेड गवर्नमेंट जॉब एंड एंटर द मेन स्ट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इनसे इंस्पायर होके कई जो लोग हैं उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी मेन स्ट्रीम में एंटर कर गए थे। क्लियर है? अब हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और जो धारसाना सॉल्ट वर्क है उसमें इन्वॉल्व थी। ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है कि धारसाना जो सॉल्ट वर्क है उसमें कौन इन्वॉल्व है? लेडी जो है वो सरोजिनी नायडू जी हैं। धारसाना सॉल्ट वर्क्स क्या था? एक गवर्नमेंट सॉल्ट डिपो था। ठीक है, और इसमें
बहुत सारे लोगों ने और पार्टिसिपेट किया था, नॉन वायलेंट अफेयर था ये इमाम साहिब थे जो कि महात्मा गांधी जी के कॉमरेड रहे हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल में, और एक मनी लाल जी थे जो एक गांधी जी के बेटे थे, जो कि दारसाना सॉल्ट वर्क जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला आप चित्तरंजन दास जी के बारे में देखेंगे। चित्तरंजन दास यानी सी आर दास मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑन द नॉन कॉपरेशन इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर 1920। तो 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ है उसको हेड कर रहे थे हमारे चित्तरंजन दास जी। उन्होंने नॉन कॉपरेशन का जो मेन रेजोल्यूशन है उसको मूव मतलब चलाया था, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस मूवमेंट को प्रमोट करने में। और उनके 3 सबॉर्डिनेट थे जिन्होंने, इनका नाम है बद्रीनाथ सामसाल इन मिदनापुर की तरफ से, ठीक है, जे एम सेन गुप्ता चिटगांव, और सुभाष चंद्र बोस जी हैं कैलकाटा में। ये मेन रोल प्ले कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। मैंने आपको बताया भी था चित्तरंजन दास जी किसके गुरु रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं चित्तरंजन दास जी के एक सबॉर्डिनेट हैं जो कि कलकत्ता से अपना रोल प्ले कर रहे थे, जे एम सेन गुप्ता जी चिटगांव से, और बीरेन्द्र नाथ समसाल जी मिदनापुर से। ये सब रोल प्ले कर रहे थे जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो यूनाइट रहे। अब हम कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एसएससी आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला है कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो ये लिखी है आपकी सर सैयद अहमद खान जी ने। दूसरा है गुलामगिरी, ये तो कई बार पूछ चुका है एसएससी, जिसे ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म, ये लिखी है जयप्रकाश नारायण जी ने। पख्तून, वेरी इंपॉर्टेंट, पख्तून नाम की जो बुक है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मेंस में पूछी जा सकती है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखा है, लॉर्ड कर्जन ने। माई इंडियन ईयर्स लॉर्ड हार्डिंग टू ने लिखा है, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी है आर सी दत्ता जी ने। और एक है पत्थर पांचाली, पत्थर पांचाली लिखी है विभूति भूषण बनर्जी, विभूति भूषण बनर्जी के द्वारा। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये सैयद अमीर अली जी ने लिखी है। परसेप्स ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और एक गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट ये भी किसकी है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राजा राम मोहन राय जी को जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी, कमेंट करके बताइए। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी के द्वारा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी की 2 किताबें, 3 किताबें इंपॉर्टेंट हैं, एक है आनंद मठ है, दूसरी देवी चौधरानी, और एक है सीता राम। द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जी की। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी है, दादा भाई नौरोजी की, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 की है ये। अब देखेंगे द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है ये है सैयद अमीर अली, ये रिपीट हो गई है, पहले भी आ चुकी है इस वाले में, ये रही द स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली जी की है। ए नेशन इन द मेकिंग किसने बनाई है ये किसकी बुक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी डी सावरकर जी, हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं न्यूज़ में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक है, ये वी डी सावरकर जी की है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा जो कि 1860 में लिखी गई थी, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्ता जी ने, ध्यान रखना है। हिंदू स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए क्या किया, ये बी आर अम्बेडकर जी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इस तरीके से हमने जो एक क्वेश्चन था उसको हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की, उसमें जितने भी ऑप्शंस थे उनको कवर किया, पहली बात, और क्या क्या आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। अब अगला जो हमारा भाग 13 होगा उसमें भी हम कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसी के इर्द गिर्द
जो जो क्वेश्चन एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी कमीशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम है, उनमें जो जो पूछा गया है उसके बारे में या पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इन्हीं पेपरों से बार बार उठ उठ के आते हैं, या एनसीईआरटी में अगर वो कहीं मेंशन है जहाँ से वो चीज़ें उठाई गई हैं, तो मैं आपके लिए वो अगले भाग में लेकर आऊँगा। बने रहिए इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे कमेंट करके पूछा है, दो तीन क्वेश्चन है, ज़रूर बताइए। आपके द बेनियन ट्री पूछा है एक मैंने आपसे कि किसकी कविता है, ये तो कंफर्म हो गया कि सरोजिनी नायडू की नहीं है, तो किसकी है वो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ पे आपको डेली फ्री क्विज मिलता है वो कैब का। थैंक यू सो मच।